कॉलेज फेस्ट के बाद का माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन आदित्य और प्रिया के बीच की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। आदित्य के दिल में प्रिया के लिए जो फीलिंग्स थीं, वह उसे छिपा नहीं पा रहा था। हालांकि वह अब तक यह समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया भी वही महसूस करती है या नहीं। एक दिन क्लास में एक नई लड़की आई, जिसका नाम रिया था। वह बहुत ही फ्रेंडली और चुलबुली स्वभाव की थी। जल्दी ही रिया और आदित्य अच्छे दोस्त बन गए। रिया अक्सर आदित्य के पास बैठती और उससे नोट्स मांगती। यह देखकर प्रिया के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। उसने रोहन से कहा, आदित्य आजकल रिया के साथ ज्यादा वक्त बिता रहा है। तो क्या हुआ, दोनों अच्छे दोस्त हैं? रोहन ने बेपरवाही से जवाब दिया। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगता है, प्रिया ने धीरे से कहा। रिया और आदित्य की दोस्ती अब हर किसी की नजर में थी। एक दिन कैंटीन में रिया ने आदित्य को एक गिफ्ट दिया। ये क्या है? आदित्य ने पूछा। तुम्हारे लिए, दोस्ती का छोटा सा तोहफा, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी प्रिया और रोहन वहां आए। प्रिया ने यह सब देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रोहन ने आदित्य से कहा, भाई संभल कर, प्रिया को शायद यह सब ठीक नहीं लग रहा। आदित्य चौंक गया। लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अगले दिन जब प्रिया और आदित्य लाइब्रेरी में मिले तो प्रिया ने कहा, तुम रिया के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हो, तुम्हारे पास अब हमारे लिए वक्त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, रिया सिर्फ मेरी दोस्त है, आदित्य ने सफाई दी। दोस्त तो हम क्या हैं? प्रिया ने थोड़ा गुस्से में पूछा। आदित्य इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो प्रिया। लेकिन प्रिया ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, खास? ये तो रिया के साथ भी हो सकता है। रोहन और सुमित को यह देखकर समझ आ गया कि आदित्य और प्रिया के बीच सब ठीक नहीं है। उन्होंने सिचुएशन संभालने की ठानी। भाई, ये सब गलतफहमी है, तुम्हें प्रिया को सच बताना होगा, रोहन ने आदित्य से कहा। सुमित ने जोड़ा, और हाँ, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बस बोल दो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। आदित्य ने प्रिया से बात करने का फैसला किया। उसने उसे कैंपस के गार्डन में बुलाया। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन रिया और मेरे बीच कुछ नहीं है, वह सिर्फ मेरी दोस्त है, आदित्य ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आदित्य, तुम जिससे चाहे दोस्ती करो, प्रिया ने अनमने स्वर में जवाब दिया। फर्क पड़ता है प्रिया, क्योंकि तुम्हारा मेरे लिए मायने रखना हर चीज से ज्यादा है, आदित्य ने गंभीरता से कहा। प्रिया ने पहली बार आदित्य की आंखों में सच्चाई देखी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं मायने रखती हूं? सिर्फ मायने नहीं रखती, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, आदित्य ने कहा। गलतफहमियां दूर होने के बाद आदित्य और प्रिया के बीच फिर से वही पुरानी दोस्ती लौट आई। लेकिन आदित्य के लिए अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी। प्रिया के प्रति उसकी भावनाएं और गहरी हो गई थीं। वहीं प्रिया अब यह सोचने पर मजबूर थी कि आखिर उसे आदित्य की इतनी परवाह क्यों है। एक दिन कैंटीन में रोहन और सुमित ने आदित्य को उकसाया। भाई, अब सही वक्त है, प्रिया को अपने दिल की बात बता दे, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं डरता हूं कि अगर उसने मना कर दिया तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, रोहन ने हंसते हुए कहा। अगर तूने नहीं बताया तो तेरा हाल भी फिल्मों के साइड हीरो जैसा हो जाएगा, सुमित ने जोड़ा। और सुन, लड़कियां सच्चे दिल से कही गई बात को समझती हैं, बस ट्राई कर ले। दूसरी ओर प्रिया का मन भी अजीब उलझन में था। वह बार बार आदित्य के बारे में सोचती और खुद से सवाल करती, आखिर मुझे उसकी इतनी परवाह क्यों है? क्या यह दोस्ती से ज्यादा कुछ है? उस दिन निधि ने प्रिया से कहा, तुम और आदित्य काफी अच्छे लगते हो साथ में, तुम दोनों एक दूसरे को समझते भी हो और सपोर्ट भी करते हो। प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं। आदित्य ने प्रिया से अपने दिल की बात कहने के लिए एक खास दिन चुना, वैलेंटाइन डे। उसने कैंपस के गार्डन को सजाने का प्लान बनाया।
रोहन और सुमित ने उसकी मदद की। भाई, ये गार्डन इतना खूबसूरत होगा कि वह हाँ कहे बिना नहीं रह पाएगी, सुमित ने कहा। प्रिया को बिना कुछ बताए आदित्य ने उसे गार्डन में बुलाया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आदित्य ने कहा। प्रिया थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने हामी भर दी। गार्डन में चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां और रोशनी का इंतजाम था। आदित्य ने घुटने के बल बैठते हुए कहा, प्रिया, मैं तुमसे दोस्ती से बढ़कर कुछ महसूस करता हूं। तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा लगता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? प्रिया ने यह सुनते ही चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उभर आए, हैरानी, खुशी और थोड़ी झिझक। प्रिया ने कुछ देर चुप रहकर कहा, आदित्य, मैं सच में नहीं जानती कि क्या कहना चाहिए। तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं, उन्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आदित्य ने उसकी बात को समझते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा प्रिया, तुम्हारे जवाब का, तुम्हारे हर फैसले का। रोहन और सुमित, जो छिपकर सब देख रहे थे, तुरंत बाहर आ गए। क्या हुआ? प्रिया ने हां कहा या नहीं? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन वह सोच रही है। सुमित ने मजाक में कहा, कोई बात नहीं भाई, प्यार में इंतजार करना तो जरूरी है। आदित्य के इजहार के बाद प्रिया का मन बेचैन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य उसके लिए इस तरह की भावनाएं रखता है। इस उलझन के बीच वह खुद से ही सवाल करने लगी कि आदित्य उसके लिए क्या मायने रखता है। कॉलेज के बाद प्रिया अकेले पार्क में बैठी थी। उसके कानों में आदित्य के शब्द गूंज रहे थे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने सोचा, क्या आदित्य मेरे लिए भी उतना ही खास है? मैं क्यों उसकी परवाह करती हूं? उसकी हंसी, उसकी बातें क्यों इतनी याद आती हैं? उसने निधि को फोन किया। निधि, मैं बहुत उलझन में हूं। आदित्य ने मुझसे अपने दिल की बात कह दी है। तो तुम्हें कैसा लगा? निधि ने पूछा। पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, निधि ने कहा। अपने दिल से पूछो प्रिया। अगर उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें खालीपन महसूस होता है, तो शायद तुम्हारे पास जवाब पहले से ही है। अगले कुछ दिनों तक प्रिया और आदित्य के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। दोनों एक दूसरे से बात तो करते थे, लेकिन वह पहले जैसी सहजता नहीं थी। आदित्य ने महसूस किया कि प्रिया उलझन में है, इसलिए उसने उसे समय और जगह देने का फैसला किया। रोहन ने आदित्य से कहा, भाई, यह प्यार का शुरुआती चरण है। प्रिया को वक्त दो। अगर उसकी फीलिंग्स सच्ची हैं, तो वह जरूर लौटेगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा उसके हर जवाब का। रविवार की सुबह प्रिया अपनी डायरी लेकर बैठी। उसने उसमें लिखा, आदित्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसकी हर बात मुझे खुशी देती है। उसके साथ बिताए पल मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है। लेकिन क्या यह दोस्ती से ज्यादा है? क्या मैं भी उससे प्यार करती हूं? डायरी लिखते लिखते उसे याद आया कि जब आदित्य ने रिया के साथ समय बिताना शुरू किया था, तो उसे कितना बुरा लगा था। उसने महसूस किया कि शायद वह पहले से ही आदित्य के लिए कुछ खास महसूस करती थी, लेकिन उसे कभी समझ नहीं पाई। प्रिया ने निधि से मिलने का फैसला किया। निधि, मुझे लगता है कि मैं आदित्य के बिना अधूरी हूं। उसके साथ मैं सबसे ज्यादा खुश रहती हूं। शायद मैं उससे प्यार करती हूं, प्रिया ने झिझकते हुए कहा। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मैं पहले से जानती थी। तुम बस देर से समझी हो। अब जाओ और उसे बता दो। दूसरी ओर आदित्य अब भी प्रिया के जवाब का इंतजार कर रहा था। रोहन और सुमित ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की। भाई, तूने अपना दिल खोल कर रख दिया। अब अगर वह तुझे समझती है, तो जरूर लौटेगी, रोहन ने कहा। और अगर नहीं, तो हम हैं ना, तेरी जिंदगी में मस्ती भरने के लिए, सुमित ने मजाक में कहा। एक दिन प्रिया ने आदित्य को कैंपस के गार्डन में बुलाया। तुमने मुझसे जो कहा, उसके बाद मैं बहुत सोच में पड़ गई थी, प्रिया ने कहा। आदित्य ने घबराते हुए पूछा, और तुम्हें क्या महसूस हुआ? मुझे यह समझने में वक्त लगा, लेकिन अब मुझे यकीन है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं आदित्य, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ कहा,
सच में? हाँ, और अब मैं यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। प्रिया और आदित्य के बीच अब सब कुछ बदल चुका था। उनकी दोस्ती अब एक प्यार भरे रिश्ते में तब्दील हो चुकी थी और दोनों अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार थे। यह सिर्फ उनके रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि उनके कॉलेज के जीवन में भी एक नया मोड़ था। आदित्य और प्रिया अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। क्लास के बाद वे साथ में कॉफी पीने जाते, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते और कैंपस में लंबी सैर करते। उनका हर पल एक दूसरे के साथ खास बन चुका था। तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है प्रिया। कभी कभी लगता है कि हम ऐसे ही हमेशा साथ रहें, आदित्य ने एक दिन प्रिया से कहा। मैं भी यही चाहती हूं आदित्य, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, यह सोचकर ही दिल को सुकून मिलता है, प्रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। हालांकि कॉलेज के जीवन में किसी भी रिश्ते को निभाना आसान नहीं होता। एक ओर जहां प्रिया और आदित्य का रिश्ता परफेक्ट सा लगता था, वहीं दूसरी ओर उनकी जिंदगी में नई चुनौतियां भी आ रही थीं। प्रिया को अब कभी कभी यह चिंता होने लगी थी कि उनके रिश्ते का असर उनकी पढ़ाई पर न पड़े। आदित्य, हमें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, हमें यह संतुलन बनाना पड़ेगा, प्रिया ने एक दिन गंभीरता से कहा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिया, हमारी दोस्ती और प्यार कभी भी हमारी पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। हम दोनों साथ मिलकर इस मुश्किल को भी आसान बना सकते हैं। उनकी यह बात प्रिया को काफी राहत दे गई और दोनों ने तय किया कि वे हर कदम पर एक दूसरे का साथ देंगे। कॉलेज में एक दिन जब प्रिया और आदित्य पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, तो आदित्य ने उससे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम कॉलेज के बाद अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो क्या होगा? प्रिया थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, हाँ, मैंने भी सोचा है, लेकिन यह हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। हम दोनों कहीं भी जाएं, हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे। आदित्य ने उसकी बात पर सिर हिलाया। मैं भी यही सोचता हूं, अगर हम दोनों सच्चे प्यार में हैं तो कोई भी दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। कॉलेज का वार्षिक फेस्ट अब नजदीक आ रहा था और इस बार प्रिया और आदित्य ने तय किया कि वे मिलकर कुछ खास करेंगे। आदित्य ने प्रिया के साथ एक डांस परफॉर्मेंस में भाग लेने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम डांस करेंगे? आदित्य ने मजाक में पूछा। नहीं, लेकिन अब हमें मौका मिला है तो हम इसे एंजॉय करेंगे, प्रिया ने हंसते हुए कहा। उन दोनों की जोड़ी अब हर जगह चर्चित हो गई थी। कैंपस में हर कोई उनकी डांस रिहर्सल्स को देखकर प्रेरित हो रहा था। फेस्ट के दिन आदित्य और प्रिया ने अपनी परफॉर्मेंस दी। भीड़ ने उन्हें तालियों से नवाजा। परफॉर्मेंस के बाद आदित्य ने माइक्रोफोन लिया और पूरे फेस्टिवल के सामने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा हो। तुम्हारे साथ जीने का हर पल मैं दिल से जीता हूं। प्रिया ने थोड़ी चौंकी, फिर आदित्य के हाथ को थामते हुए कहा, आदित्य, तुमने मुझे हमेशा एक खास महसूस कराया है और मैं यही चाहती हूं कि हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। उनका यह सार्वजनिक इजहार कैंपस में सबसे रोमांटिक पल बन गया और सभी ने उन्हें सराहा। प्रिया और आदित्य के रिश्ते में अब एक खास समझ और गहरी दोस्ती बन चुकी थी। कॉलेज का हर दिन उनके लिए नए अनुभव और रोमांच लेकर आता था, लेकिन जीवन कभी सरल नहीं होता। जैसे ही वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल का समय आ गया था और आदित्य के पास कुछ बेहतरीन जॉब ऑफर्स थे। उसे अच्छे कॉलेजों से सीनियर पोजीशंस के लिए अवसर मिल रहे थे। आदित्य बहुत खुश था, लेकिन प्रिया को चिंता होने लगी थी। क्या होगा अगर तुम किसी और शहर में चले गए? प्रिया ने एक दिन आदित्य से पूछा। आदित्य मुस्कुराया और कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, कोई भी ऑफर हो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। लेकिन प्रिया को फिर भी एक डर था। लेकिन क्या हम इस रिश्ते को लंबे समय तक चला पाएंगे? अगर हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हो गए तो? आदित्य ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिया, हमारी दोस्ती और प्यार हर हालात में हमारा साथ देगा। हालांकि
प्रिया के दिल में अभी भी कई सवाल थे और यह उसे बार बार परेशान करता था। प्रिया ने कई रातें अकेले बिताकर यह तय किया कि वह भी अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचने लगी है। उसने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने का फैसला किया था। वह जानती थी कि अगर वह खुद को साबित करना चाहती है तो उसे खुद पर विश्वास और मेहनत करनी होगी। मुझे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, प्रिया ने खुद से कहा। लेकिन अगर आदित्य का साथ चाहिए तो मैं अपने फैसले में उसे शामिल करूंगी। आदित्य के लिए भी अब जिंदगी की नई दिशा सामने थी। उसे एक बड़े शहर में काम करने का अवसर मिला था और उसे वहां जाने का फैसला करना था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह कदम प्रिया के लिए कैसे होगा। क्या तुम मेरे साथ इस नए रास्ते पर चलोगी प्रिया? आदित्य ने एक दिन उससे पूछा। प्रिया ने जवाब दिया, आदित्य, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे यह भी सोचने का समय चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी के अगले कदम कैसे उठाऊं। यह दोनों के लिए एक कठिन फैसला था, क्योंकि अब उन्हें यह समझने की जरूरत थी कि क्या उनका रिश्ता जिएगा या एक नए मोड़ पर उनका साथ खत्म हो जाएगा। कॉलेज का आखिरी दिन करीब आ रहा था और प्रिया और आदित्य के बीच अब एक गंभीर मोड़ आ चुका था। वे दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ने का सोच रहे थे, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था। क्या तुम मुझे वादा करोगी कि हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे? आदित्य ने आखिरी बार प्रिया से पूछा। प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं वादा करती हूं आदित्य, चाहे हमें कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, हमारी दोस्ती और प्यार कभी खत्म नहीं होगा। अब प्रिया और आदित्य के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वे दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह से निभा पाएंगे, खासकर जब उनकी जिंदगी अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को अपने अपने करियर की शुरुआत करनी थी। आदित्य को अपने करियर के लिए नई जगह पर जाना था और प्रिया को भी अपनी पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलने थे। क्या उनका प्यार उस दूरी और समय की परीक्षा को पास कर पाएगा? यह सवाल अब उनके दिलों में था। प्रिया और आदित्य के रिश्ते में फैसला और उनके प्यार की अंतिम परीक्षा